यूरोप के साथ भारत की एफटीए डील ने अगर किसी को सबसे ज्यादा चौंकाया है तो उसमें अमेरिका के बाद दो नाम सबसे ऊपर आते हैं, बांग्लादेश और पाकिस्तान। कारण बहुत सीधा है। जिस दिन भारत को यूरोप के बाजार में आसान एंट्री मिली, उसी दिन इन दोनों देशों को मिलने वाला मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का फायदा धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। अब तक तस्वीर कुछ और थी। भारत जब यूरोप में टेक्सटाइल या रेडीमेड कपड़े भेजता था तो करीब 10-12% तक इंपोर्ट ड्यूटी देनी पड़ती थी। वहीं बांग्लादेश और पाकिस्तान को ड्यूटी फ्री एक्सेस मिला हुआ था। इसी वजह से यूरोप के कपड़ा बाजार में ये दोनों देश भारत से आगे निकल गए थे। एफटीए डील के बाद सब कुछ रातों रात नहीं बदला, लेकिन भारत को एक मजबूत शुरुआत जरूर मिल गई है। अब गारमेंट्स, रेडीमेड कपड़े और फुटवेयर जैसे लेबर इंटेंसिव सेक्टर्स में भारत की लागत पहले से ज्यादा संतुलित हो रही है, यानी मुकाबला अब बराबरी की जमीन पर आ रहा है। इसका सीधा मतलब है यूरोप के बड़े ब्रांड्स अब भारत को एक सस्ते विकल्प की तरह नहीं, बल्कि लॉन्ग टर्म सप्लाई हब के तौर पर देख सकते हैं। और यही बात बांग्लादेश और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ा रही है। लेकिन कहानी सिर्फ टेक्सटाइल तक सीमित नहीं है। भारत की वापसी ने पाकिस्तान को एक और बड़े सेक्टर में गहरा झटका दिया है। ये सेक्टर है चावल का एक्सपोर्ट। जैसे ही भारत ने चावल के एक्सपोर्ट पर लगा बैन हटाया, इंटरनेशनल मार्केट में तुरंत हलचल शुरू हो गई। भारत की एंट्री के साथ ही पाकिस्तान को मिलने वाले ऑर्डर्स तेजी से घटने लगे। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तानी चावल का एक्सपोर्ट करीब 40% तक गिर चुका है। ये झटका इतना बड़ा था कि पाकिस्तान को जल्दबाजी में नए रास्ते तलाशने पड़े। और यहीं से एक नई अपडेट सामने आती है। पाकिस्तान ने अब तुर्की के साथ बातचीत शुरू कर दी है। मकसद साफ है, तुर्की को ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तानी चावल खरीदने के लिए मनाना। इसके लिए पाकिस्तान एक वॉल्यूम बेस्ड ट्रेड डील का ऑफर दे रहा है। जितना ज्यादा चावल उतनी ज्यादा छूट। लेकिन दिक्कत यहीं शुरू होती है। भारत के वापस आते ही चावल की कीमतों में तेज गिरावट आ चुकी है। जब भारत मार्केट से बाहर था तब पाकिस्तान करीब $450 प्रति टन के आसपास चावल बेच रहा था। भारत की वापसी के बाद यही कीमत गिरकर करीब $350 प्रति टन तक आ गई। इस रेट पर पाकिस्तान के लिए एक्सपोर्ट करना बेहद मुश्किल हो गया है। इसका सीधा असर वहां के किसानों पर पड़ रहा है। पिछले साल पैदावार अच्छी थी, लेकिन दाम गिरने की वजह से बड़ी मात्रा में चावल देश के अंदर ही फंसा रह गया। और जब भारत और वियतनाम जैसे बड़े एक्सपोर्टर मार्केट में मौजूद हों, तो पाकिस्तान के लिए नए खरीदार ढूंढना और भी मुश्किल हो जाता है। इसी वजह से अब तुर्की जैसी मार्केट उसके लिए उम्मीद की किरण बन गई है। लेकिन ये रास्ता भी ज्यादा आसान नहीं है, क्योंकि चावल पाकिस्तान के लिए कोई छोटा सेक्टर नहीं। फाइनेंशियल ईयर 2023-24 में पाकिस्तान ने करीब $4 बिलियन का चावल एक्सपोर्ट किया था। पाकिस्तान की जीडीपी में एग्रीकल्चर सेक्टर की हिस्सेदारी करीब 25% है। ऐसे में एक्सपोर्ट में थोड़ी सी भी गिरावट पूरी अर्थव्यवस्था को हिला देती है। अब अगर भारत की बात करें तो तस्वीर बिल्कुल अलग है। भारत हर साल करीब 21 मिलियन मीट्रिक टन चावल एक्सपोर्ट करता है, जबकि पाकिस्तान साल भर में करीब 4-5 मिलियन मीट्रिक टन तक ही पहुंच पाता है। इतना बड़ा प्रोडक्शन गैप भारत को प्राइसिंग में जबरदस्त ताकत देता है। यही वजह है कि अफ्रीका, मिडिल ईस्ट और साउथ ईस्ट एशिया में भारतीय चावल तेजी से पहली पसंद बन रहा है। तुर्की भी इसका उदाहरण है। पिछले साल तक तुर्की ने पाकिस्तान से ज्यादा भारत से चावल खरीदा था। भविष्य में अगर पाकिस्तान तुर्की डील होती भी है तो भारत पर इसका असर सीमित रहेगा, क्योंकि तुर्की भारत के कुल चावल एक्सपोर्ट का 1% से भी कम हिस्सा है। लेकिन पाकिस्तान के लिए ऐसी कोई गिरावट बड़ी परेशानी बन जाती है। यही फर्क है भारत और पाकिस्तान की ट्रेड पोजीशन में। अगर पूरी तस्वीर देखें तो एक बात साफ दिखती है। सालों तक बांग्लादेश और पाकिस्तान को मोस्ट प्रेफर्ड नेशन का फायदा मिला, लेकिन अब भारत एक के बाद एक मजबूत एफटीए डील्स के जरिए ये बढ़त कम कर रहा है। यूरोप के बाद रूस, इजराइल, कनाडा और अमेरिका जैसे बाजार भी भारत की रडार पर हैं। टेक्सटाइल हो, चावल हो या फुटवेयर, भारत धीरे धीरे हर सेक्टर में अपनी खोई हुई जगह वापस लेता दिख रहा है। अब सवाल आपसे है, क्या अगले 2-3 सालों में भारत टेक्सटाइल और चावल में बांग्लादेश और पाकिस्तान को पूरी तरह पीछे छोड़ देगा? और क्या भारत को एफटीए डील्स की रफ्तार और तेज करनी चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर बताइए। अगर आपको ऐसे ही आसान भाषा में ग्लोबल ट्रेड और भारत की ताकत समझना पसंद है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, वंदे मातरम।